डे टू यू ऑल। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज इस मौके पर मैं आपको एक देशभक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहानी का नाम है देशभक्त चोर। तो एक बार की बात है, भारत के एक नगर में एक बहुत बड़ा चोर था। उसने कई बड़ी चोरियां की थी, जिस कारण सरकार ने भी उस पे कई इनाम रखे। पुलिस उसे पकड़ने में हर बार नाकाम रहती। एक बार चोर ने नगर सेठ धन्ना सेठ को लूटने की सोची। उसने उनके यहाँ चोरी करने की पूरी योजना तैयार की और वहाँ डाका डालने का एक दिन तय किया। चोरी का दिन आखिर आ ही गया। चोर पूरी समझदारी के साथ बिना कोई आवाज़ करे सेठ के घर में घुस गया। चोर सेठ के कमरे में चोरी करने पहुंचा और एक एक कर सारा सामान लूटने लगा। चोर की आवाज़ से धन्ना सेठ की नींद खुल गई और उसने चोर को देख लिया। तो वह चोर से बोला, अरे कौन हो तुम भाई, और यहाँ क्या करने आए हो? तो चोर ने जवाब दिया कि मैं एक बड़ा चोर हूँ, जिस पे सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है। जो मुझे पुलिस के हवाले करेगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा और मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। यह सुनकर घबराहट के कारण धन्ना सेठ का हाथ पास रखे रेडियो पर लग जाता है और रेडियो बजने लगता है, जिसमें राष्ट्रगान की धुन बज रही होती है। राष्ट्रगान की धुन सुनकर चोर सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है। चोर को सावधान मुद्रा में खड़े देख धन्ना सेठ सोचता है, अरे ये बेवकूफ़ तो राष्ट्रगान की धुन सुनकर चोरी छोड़कर सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया है। क्यों न इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और वह चोर को एक रस्सी से बांध देता है। चोर को रस्सी से बांधने के बाद धन्ना सेठ चोर से कहता है, अब पता चला तुम्हें धन्ना सेठ के घर चोरी करने का नतीजा। अभी मैं पुलिस को फ़ोन करके बुलाता हूँ और तुम्हें पकड़वाकर 50,000 का इनाम लूँगा। तभी धन्ना सेठ पुलिस को फ़ोन कर देता है और घर पर बुला लेता है। पुलिस धन्ना सेठ के घर आ जाती है और धन्ना सेठ पुलिस को बताता है कि ये रहा आपका चोर, जिसे आप कब से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इसे पकड़ लिया है। आप इसे ले जाइए अपने साथ और जेल में बंद कर दीजिए और मुझे मेरे इनाम के 50,000 रुपये भी दे दीजिए। तभी पुलिस कहती है कि हाँ, हम आपको 50,000 रुपये इनाम के ज़रूर देंगे, लेकिन चोर से पूछताछ के बाद। और पुलिस चोर को अपने साथ ले जाती है और चोर को जेल में बंद कर देती है। अगले दिन ही सुबह पुलिस चोर को बुलाती है पूछताछ करने के लिए। पुलिस चोर से पूछती है कि अरे, हम तो इतनी कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पकड़ने में नाकाम रहे, तो फिर ये धन्ना सेठ ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? और ये बताओ, धन्ना सेठ 50,000 रुपये इनाम के लेने का हकदार है भी या नहीं? तब चोर पुलिस को सारी बात बताता है, जो भी वहाँ हुआ था। फिर पुलिस राधे श्याम को बुलाती है। अरे राधे श्याम, हाँ सर जी, बताओ। जरा नगर सेठ धन्ना सेठ को यहाँ बुलाकर लाओ, हमें धन्ना सेठ को उसका 50,000 रुपये का इनाम देना है। फिर राधे श्याम धन्ना सेठ के घर जाता है और धन्ना सेठ से कहता है, आपको पुलिस ने बुलाया है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। यह सुनकर धन्ना सेठ खुश हो जाता है और सोचता है, लगता है मुझे 50,000 का अब इनाम मिलेगा। फिर धन्ना सेठ पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से कहता है, कहाँ है मेरा 50,000 रुपये का इनाम? तभी पुलिस श्यामलाल को बुलाती है। अरे श्यामलाल, हाँ सर जी। ले जाओ इस धन्ना सेठ को और बंद कर दो जेल में और इस चोर को रिहा कर दो। तभी क्रोधित होकर सेठ कहता है, यह तो अन्याय है, चोरी यह करे और कैद मुझे किया जाए। फिर पुलिस कहती है, हाँ, क्योंकि जब राष्ट्रगान की धुन बजी तो यह चोर सावधान
मुद्रा में खड़ा हो गया। इसने एक चोर होते हुए भी अपने देश को सर्वोपरि समझा और पकड़े जाने के बाद इसके साथ क्या होगा यह भी नहीं सोचा। और तुमने एक सेठ होते हुए भी अपने देश का अपमान किया। जब राष्ट्रगान की धुन बज रही थी तो तुमने अपना समय इसे बांधने में व्यर्थ कर दिया। तुमने कुछ पैसों के लिए अपने देश का अपमान किया। ये देशद्रोह है और देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं। ले जाओ इसे। जो भी इनाम की रकम है इस चोर को दे दो। इनाम पाकर चोर खुश हो जाता है और भविष्य में कभी भी चोरी न करने का प्रण करता है और उस इनाम और अपनी आज की चोरी के पैसों से एक विद्यालय बनवाता है ताकि बच्चों को गलत रास्ते पर न जाने की सीख दी जा सके। और धन्ना सेठ जेल में अपनी सज़ा भुगतता है। इसलिए बच्चों हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।